हाय बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। सो इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 कर चुके हैं। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। अगेन पहले की तरह आपने ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसी पैटर्न में करना जिस पैटर्न हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन उसी फॉर्म में कराने वाले हैं जिस फॉर्म में अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके देन हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है हेयर इज अ मैट्रिक्स विच इज 5, 1/2 एंड -1 एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो वैसे सिंपली आप इसको सिंपली ट्रांसपोज कर सकते हो। उसका ट्रांसपोज लिखोगे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5, 1/2 -1। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा इसको बेटर वे में लिखना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मैट्रिक्स। इसको आप कुछ ऐसे लिखो, मैं अलग से कहता हूँ इसको मैं। आप इसको ऐसे लिखो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5, 1/2 -1। ओके, एंड अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपको ट्रांसपोज मिलेगा 5, 1/2 -1। तो बच्चों अगर आप देखो दोनों मैंने सेम नंबर ऑफ स्टेप यूज़ किए हुए, कोई भी स्टेप कम या ज़्यादा नहीं है। तो अगर बच्चों देखो तो मैंने दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप यूज़ किए हैं, मैंने 2 स्टेप यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो मैं प्रेफरेंस इस वाले मेथड को दूंगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है, जबकि एक उतना प्रॉपर भी नहीं लगता है लिखने में। सो अगर आप इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एग्ज़ाम में आपने इसको इग्नोर करना है, आपने इस फॉर्म में लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है सेकंड पार्ट आपसे कहता है इसका, यू हैव गिवन अ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट हम कहना लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, -1, 2, 3। ओके, एंड आपको इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा। आपने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कन्वर्ट होगा फर्स्ट कॉलम में 1 -1, यहाँ पर कन्वर्ट होगा सेकंड कॉलम में 2 -3। तो आपको मिल जाएगा सर ट्रांसपोज। तो थर्ड वाला आपने खुद से ट्राई करना है। ओके, सेकंड पार्ट आपसे कहता है इसका, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है इसका, आपके पास मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स आपके पास ये है, मैट्रिक्स बी आपके पास ये है, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी। तो हम ए प्लस बी फाइंड करते हैं। सिंपली आपने ए और बी को कॉपी करना है। -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ओके, प्लस ऑफ या मैट्रिक्स बी आपने कॉपी करनी है। -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ओके, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वैल्यू क्या मिलती है आपको। यह को मिलेगा -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। तो ये आपको वैल्यू मिल रही है ए प्लस बी की। आपने फाइंड करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करते क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा। आपने फर्स्ट रो कन्वर्ट करना फर्स्ट कॉलम में, एंड यू विल गेट 5, 3, -2। सेकंड को सेकंड कॉलम में 6, 9, 9, एंड थर्ड को थर्ड कॉलम में। ये आपको मिल रही है वैल्यू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज की। आपने वैल्यू अब फाइंड करनी है ए ट्रांसपोज, एंड आपने उसको ऐड करना है बी ट्रांसपोज के साथ। ओके, सो मैं इतने पार्ट को रफ करता हूँ इसमें। तो आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ओके, एंड आप पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ये आपको मिल जाएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ओके, मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ओके, एंड इसका ट्रांसपोज आपको मिलने वाला है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ इसको।
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ मैं छोटी जगह में से कॉपी करता हूँ, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ओके, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ इस पार्ट को, यहाँ को मिलने वाला -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, एंड आपको इसकी वैल्यू मिल रही है -5 6 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 एंड 1 + 3 4 -2 9 2। ओके, सो आप कह सकते हो देयरफॉर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ट्रांसपोज। सेम इसी की तरह आपने इसके ये सेकंड पार्ट को भी करना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपके पास थर्ड है वो भी आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ध्यान दें, देखो आपके पास ए ट्रांसपोज गिवन है, यहाँ बी गिवन है, तो पहले आप फाइंड करोगे ए यहाँ से पहले फाइंड करोगे बी ट्रांसपोज, फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। अगर किसी बच्चे से अगर नहीं हो रहा है और अगर उसको डाउट आ रहा है तो वो बच्चा हमको या तो कमेंट सेक्शन में बता दे, अदरवाइज़ वो हमें इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसकी वीडियो बना देंगे, अदरवाइज़ हम उस बच्चे को पर्सनली सेंड कर देंगे सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करने वाले हो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपके पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ओके बच्चों, सो हम फाइंड करते हैं ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। पहले फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए। आपके पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज गिवन है विच इज़ -2 3 1 2। ओके, देन ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसका ट्रांसपोज होने वाला है -2 3 1 2। ओके, तो पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस 2b। देखो बच्चों ए प्लस 2b क्या मिलेगा आपको, सो ए प्लस 2b के लिए सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है ए की -2 1 3 2 प्लस 2। तो बच्चों बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स के पास है -1 0 1 2। ओके, इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी -2 -2 -1 3 + 2 एंड 2 + 4। ओके, एंड फाइनली आपको वैल्यू मिलने वाली है -4 1 5 6। देखो वैल्यू मिल रही है ए प्लस 2b की, आपने फाइंड करना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। देखते हैं वैल्यू क्या मिलेगी ये, तो ये आपको मिलने वाला है -4 1 5 6। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है आपके पास मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है एंड यू हैव टू वेरीफाई ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू। देखो बच्चों ए कितना आपके पास, ए आपके पास है 1 -4 3। ओके, एंड बी आपके पास है -1 2 1। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू। देखो ए बी क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स ए का आपको ऑर्डर है 3/1 मीन्स 3 रो एंड 1 कॉलम। मैट्रिक्स बी का आपको ऑर्डर है 1/3। ओके, तो आपकी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होने वाला 3/3। तो पहले मैं यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको यहाँ वैल्यू मिलने वाली है -1, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ 1 4 -8 -4। ओके, यहाँ को मिलने वाला 3 1 जा -3 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। बच्चों ये आपका वैल्यू मिल गई ए बी की, और ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होने वाला है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज आपका होगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ओके, अब आपने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, सो मैं इतने पार्ट को रफ कर देता हूँ ऐसे। ओके बच्चों, तो आपने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो बच्चों बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, सो मैं डायरेक्ट बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रहा हूँ। सो बी ट्रांसपोज आपको मिलने वाला है -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज आपको मिलेगा, देखो ए ट्रांसपोज आपको मिलने वाली है यहाँ पे रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स ट्रांसपोज आपको होता है रो मैट्रिक्स 1 -4 3। ओके, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपको मिलने वाला है -1 2 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1 -4 3 के साथ, एंड ये आपको मिलने वाला है -1 4 -3 2 1 जा 2 4 2 जा -8 3 2 जा 6 2 4 2 जा -8 एंड 3। सॉरी बच्चों, यहाँ को मिलने वाला है -4। ओके बच्चों, सो तुम कह सकते हैं देयरफॉर और यू कैन से हैंस
या फिर सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम देते हो, क्वेश्चन नंबर आप 2 नाम देते हो, कह सकते हो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन से ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, एंड सेकंड पार्ट भी सेम इसी की तरह सॉल्व होने वाला है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। ओके, सो देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो आपके पास ए गिवन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। ए ट्रांसपोज आपको मिलने वाला है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ओके, एंड आपने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा ए ट्रांसपोज को ए के साथ, यहाँ मैं ए ट्रांसपोज वैल्यू कॉपी करता हूँ, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए के पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। देखो बच्चों वैल्यू क्या मिलेगी आपको इसकी। सो आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ आपको मिलेगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, यहाँ आपको मिलने वाला है sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ मिलेगा आपको cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ओके, एंड यहाँ आपको मिलने वाला है यहाँ को मिलने वाला है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये आपको मिलेगा 0, ये आपको मिलेगा 0, आपको मिलेगा 1, ये आपको मिलेगा 1। सो वी कैन से 1 0 0 1। ओके, मीन्स ए ट्रांसपोज इनटू ए की वैल्यू आपको मिल रही है 1 0 0 1, एंड वी कैन राइट दिस एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि यू हैव टू शो दैट मैट्रिक्स ए जो कि आपके पास गिवन ये है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या, तो पहले वो समझ लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज कर दो और अगर ट्रांसपोज की वैल्यू अगर मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए गिवन मैट्रिक्स के, तो आप ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन थे, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया एंड ट्रांसपोज की वैल्यू अगर गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में आप गिवन मैट्रिक्स को कहते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम्स आ जाए, ओके एक बार फिर से सुनिए। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो देखते हैं आप। ओके, तो बच्चों देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी, आपने उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज फाइंड किया और आपने इस ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये आपकी इक्वल हो रही है गिवन मैट्रिक्स के। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके पास मैट्रिक्स ए थी, आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया एंड आप, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगी, तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो, आपको मिल रहा है ए प्राइम, और अगर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो और उसकी वैल्यू अब अगर गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसे आप कहते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिंपली अगर मैं कहूँ तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज योर, इट मीन्स ए इज योर स्क्यू symmetric matrix. Okay, and if A is equals to A transpose, then A is your symmetric matrix. Okay बच्चों, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो 7 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि you have to show that the given matrix is a symmetric matrix. तो आपने मैट्रिक्स से कॉपी करनी है। मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ओके, एंड इसका ऑर्डर आपके पास है 3/3। ऑर्डर तो हम यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहे हैं। देखो बच्चों ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको। सो ये आपको मिलने वाला है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। और अगर आप ध्यान दो तो आप ये पाओगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को करना है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको शो करना है कि आपके पास मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स है। देखते हैं बच्चों क्या कैसे करेंगे इसको हम। तो पहले हम कॉपी करेंगे मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए के पास गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके, आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है इसका। ये आपको मिलेगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ओके बच्चों, तो अगर मैं इस ए ट्रांसपोज को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलने वाला है, इसके साइन इंटरचेंज हो रहेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और मैं इसको कह सकता हूँ ए। ओके, सो मैं इसे कहने वाला हूँ मैट्रिक्स ए। ओके, सो मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि यू हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 में 1 5 6 एंड 7। ओके, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज, एंड यहाँ को मिलेगा 1 5 6 7। अब बच्चों आपने चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मतलब पहले आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो आपने कहा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ या फिर कोई नहीं, मैं पहले कॉपी करता हूँ उसको, 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, एंड ये आपको मिलने वाला है 2 11 11 14। ओके, ये आपको मिल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये आपको मिल रहा है 2 11 11 14, मीन्स सेम वही वैल्यू मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स वी कैन से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कोई डाउट बच्चों? बच्चों ध्यान देना आपने, यहाँ बच्चों कन्फ्यूजन होता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का सिमेट्री कैसे सॉल्व करेंगे या फिर सिमेट्री कैसे प्रूव करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, अपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, जो कि आपको इक्वल आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ओके, इसके सेकंड पार्ट में आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करोगे इसका? तो आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, जो कि आपका इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं इसको रफ नहीं करता, मैं इसे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दूंगा इसमें। तो यहाँ पर आएगा माइनस, ओके, यहाँ आपका आएगा माइनस, यहाँ आपको वैल्यू मिले, यहाँ आपको मिलेगा 0, यहाँ आपको मिलेगा -1, यहाँ आपको मिलेगा 1, एंड यहाँ आपको मिलने वाला है 0। ओके बच्चों, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे यहाँ मिलने वाला है 0 -1 1 0, और अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं रख देता हूँ इतने को। अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1 टाइम्स 1 माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 0। ओके, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, मीन्स और यू कैन से हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट बच्चों? सो आपके पास कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ओके जो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि आपने फाइंड करनी है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो मैं मैट्रिक्स से कॉपी करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है विच इज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके, एंड आपने फाइंड करनी है ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो कि मिलेगी 0 ए बी। ओके, यहाँ को मिलेगा माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके,
बच्चा आपने पहले फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं फाइंड करता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि आपको मिलने वाला है 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ओके, अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये आपको वैल्यू मिलने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। ओके, अब फाइंड करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको मिलेगा 0 माइनस 0 गिव्स यू 0 एंड हेयर इज ओके। अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ मिलने वाला है आपको 2a, यहाँ मिलने वाला है 2b, यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 2a 0 2c, यहाँ मिलेगा माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। ओके, अब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ओके बच्चों, सो अगर मैं इसको कहूँ तो आपको जो वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है मैट्रिक्स ए की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपको मिल रही है मैट्रिक्स ए की वैल्यू, एंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको मिल रहा है एक जीरो मैट्रिक्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आप लोगों ने इसको अपने कॉपी में कॉपी करना है, और अगर किसी को डाउट हो तो बताना। ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके इस चैप्टर से। सो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि आपने शो करना है जो आपके पास मैट्रिक्स है वो सम है एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बच्चों ध्यान दो, आपने शो करना है कि मैट्रिक्स जो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है वो सम है एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बच्चों में क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट मैं ट्राई करता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट आप फर्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है, मैं आपको सेकंड पार्ट सिखा दूँ सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसका। ओके, सो पहले मैं लेट करता हूँ इसमें। सो लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कॉपी करने हैं आपने 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ओके, या को मिल गया मैट्रिक्स ए। आपने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज, एंड जो आपको मिलने वाला है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ओके बच्चे, आपको वैल्यू मिल गई ए ट्रांसपोज की। अब आपने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, ये आपको मिलने वाला है आपको ये 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6। ओके बच्चों, तो अगर आप इसको हाफ कर दो इसका, आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपको मिलने वाला 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है यू हैव टू शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ध्यान देना, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर पास अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो इस मैट्रिक्स ए को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें का जो फर्स्ट पार्ट है ये इसे आप कहते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर पास सेकंड पार्ट आपके पास आ रहा है इसे आप कहते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो मीन्स हम एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ऐसा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स। तो आपको केवल वैल्यू फाइंड करनी है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो सेकंड क्वेश्चन इसका मैं ट्राई करता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका आप ट्राई करना। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सेकंड क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का है तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ इसका। तो पहले हम लेट करेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जब मैट्रिक्स कॉपी करना है इसको 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3। ओके, अब आपने फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज जो कि आपको मिलने वाला है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 ओके एंड 2 माइनस 1 3। फिर से चेक कर लेता हूँ 6 माइनस 2 2 ओके माइनस 2 3 1 2 माइनस 3 1।
3। ओके, सही है। ओके बच्चों, अब आपने फाइंड करनी है ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना मिलेगा आपको। सो आपने फाइंड करनी है ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो कि आपको मिल रही है कुछ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 0 4 0 3। ओके अच्छा, तो ये आपको वैल्यू मिल रही है ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब आपने फाइंड करनी है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि आपको मिलने वाला है 6। बच्चा आपको 6 मिलेगा, ये 6 यहाँ को मिलेगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 0 0 3। ओके, जो आपको मिल रहा है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, अब हम फाइंड करेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखते हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको। सो ओके, तो यहाँ फाइंड करता हूँ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपको मिलने वाला 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 0 0। हियर यू विल गेट 2 0 2 0। ओके बच्चों, तो ये आपको वैल्यू मिल रही है ए माइनस ए ट्रांसपोज की। ओके, ओके बच्चों, सो देखना है क्या मिलेगा आपको। आपने फाइंड करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि आपको मिल रहा है कुछ 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0। ओके, एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो आपने करना क्या यहाँ पे ए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वैल्यू आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे लिखना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 0 2 0 3। ओके, प्लस 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0। ओके, एंड यहाँ पे लिखना है हेयर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ A minus A transpose is skew symmetric matrix. Therefore we can write A is a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 11 पर इसके आप। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ। देखो बच्चों, बताना आपने क्या मिलेगा आपको। ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो आपने बताना है कि ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या होगी। देखते बच्चों, ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा ये, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, फिर आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है। ओके, तो चेक करते हैं। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप सिंपली इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलो। तो हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हम मानते हैं मैट्रिक्स ए आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सके। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप सिंपल छोटी छोटी मैट्रिक्स बनाओ, और सबसे छोटा ऑर्डर के पास 2/2 का होता है, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ कि सिमेट्रिक हो। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 1 0 0 1, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इसे मैं लिख रहा हूँ 2 1 1 3। ओके, सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है ए बी। देखो बच्चों, ए बी क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर मिलेगा 2। ओके, यहाँ मिलेगा आपको 1 0 1, यहाँ मिलेगा 3। ओके, अब मैंने फाइंड करनी है बी ए की वैल्यू। देखो बी ए क्या मिलेगा, तो बी ए के लिए मैं कॉपी करता हूँ इसको 2 1 1 3। ओके, 1 0 0 1। ओके, एंड ये आपको मिल रहा है 2 0। ओके, 0 1, ये आपको मिल रहा है 1, ये आपको मिल रहा है 3। ओके, तो बच्चा आप देख रहे हो कि आपको ए बी माइनस बी ए जो है वो मिलने वाला है 0, मीन्स ये होने वाली एक 0 मैट्रिक्स। तो सी आपका ऑप्शन होने वाला इसमें सही, ठीक है।
तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ जीरो मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो इस सारे क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, जाके पास कंडीशन गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ओके, सो हम पहले ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज कितना होता है आपके पास, ये आपका होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं सिंपली अब लिखता हूँ a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे लिखना है हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, एंड ये आपका इक्वल है आई के, आई मीन्स 1001। ओके बच्चों, तो ये आपको मिलने वाला है 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। तो अब ध्यान दो, आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के मीन्स हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, तो आपको मिलने वाला है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ π/3। ओके बच्चों, सो आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है इसमें π/3। ओके, सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, तो आज हमने क्लास 12th की मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के लिए।